हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके सभी एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहां कंप्यूटर पूछा जाता है, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टीवी और कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं, ठीक है। जो टीवी और कंप्यूटर आपका जो इसका इंटरफेस होता है वो किस डिवाइस द्वारा समर्थित होता है? तो इसका आपका सही आंसर है केबल मॉडेम। आप मॉडेम का नाम सुने होंगे, ठीक है। केवल मॉडेम के जरिए ये समर्थित होता है। वहीं दूसरे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें तो आप डैश, ठीक है, डैश में आपको फिल करना है। आप डैश मेन्यू पर रिप्लेस कमांड जब आप एम एस वर्ड खोलते हैं तो आपको मिलता होगा। रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ठीक है। किस रिप्लेस कमांड को आप क्लिक करके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एडिट। एडिट मेनू को पर आप रिप्लेस कमांड को क्लिक करके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ठीक है। एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलेंगे तो वहाँ तो आपको एडिट का ऑप्शन ऊपर मिलेगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम का सबसे कम महत्वपूर्ण भाग जो किसी विषम दशमलव सिस्टम के समतुल्य है यानी बराबर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। जीरो बाइनरी सिस्टम का, क्योंकि बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, जीरो और एक वन, ठीक है। और वहीं अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए। डैश नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है, इसमें डैश में आपको भरना है, डैश नाम है जो उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के यूआरएल को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, लिंक्ड लिस्ट। उसका नाम है क्या? लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसे आप नोट करते चलिएगा, कहीं आपको अगर दिक्कत लगे तो उसे नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को स्टॉप करके। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को परिणत करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है, परिणत लिखा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड के किस की का यूज़ किया जाता है? ठीक है, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, कंट्रोल प्लस पी, आल्ट प्लस पी, F1, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी दबा के आप किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित समय के लिए आवे ओवर द फत सुविधा द्वारा क्या है? इसका सही आंसर क्या है? हम नगद राशि नहीं निकाल सकते, एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसा ना हो, बिना ब्याज के नगद निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रयत्न पथ से, ठीक है। और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक तय राशि खाते से आप निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसा ना हो, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिक्स का। और सातवें का है भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जाते हैं। किस भाषा के उपयोग से आप वेब पेज बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए, HTML, www, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही आंसर आपका HTML हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाई HTML हो गया, CSS हो गया। HTML आपकी एक तरह से बॉडी क्रिएट करता है, CSS उसको डिज़ाइन देता है, ठीक है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट होता है जितना आप सीख सकें। लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। मेन चीज़ इसमें भाषा पूछा गया तो भाषा के उपयोग के लिए HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है। वहीं आठवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। URI का फुल फॉर्म क्या है? URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफाई, यूजर रिसोर्स आइडेंटिफाई, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। ईमेल एड्रेस में डैश सिग्नल यूजर नेम को सेवा प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। तो इसका सही आंसर आप सभी को भी मालूम होगा कि जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसका जो यूज़र नेम है वो सेवा प्रदाता को किस डोमेन नेम से अलग करती है। तो आपने देखा होगा, जैसे हम ले लें ravikumar@gmail.com, gmail.com, ठीक है। तो इसमें एट द रेट आपको यूज़र नेम के सेवा प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एट द रेट, ठीक है, नौवे का। अब वहीं 10वीं की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन है। जब आप कोई पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन या की स्लाइड बनाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए होती है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो उसका सही आंसर होता है आपका कंट्रोल प्लस एम। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए होता है? सेव करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस एम होता है आपका नई स्लाइड लाने के लिए, ठीक है। अब 11वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। QR कोड स्टैंड फॉर क्विक रिजल्ट, क्विक रिस्टोर, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्टोर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स, सिक्स सी, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 12th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, पहले तो ऑप्शन सुन लीजिए, AST FDDI, B RJ45, C BNC और D A और B। तो इसका सही आंसर है D A और B दोनों, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? आपने सुना होगा फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड पे कर दो, लैंडस्केप मोड पे कर दो, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड क्या है आपका, ये आपको बताना है। तो इसका चार ऑप्शन दिए हैं, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, टेक्स्ट इफेक्ट, पेज लेआउट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, उसमें आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं पेज को। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, पेज ओरिएंटेशन। वहीं 14th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट ग्रेटर देन कमेंट, इंसर्ट ग्रेटर देन कमेंट, फाइल ग्रेटर देन कमेंट, व्यू ग्रेटर देन कमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट ग्रेटर देन कमेंट। किसी भी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग करके, यानी कि इंसर्ट कमेंट का प्रयोग करके आप कमेंट जोड़ा जा सकता है। 15वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को, ए टोकन मनी, बी कैश, सी प्रीमियम, डी LIC मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रीमियम, ठीक है। और कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? इसका आपको आंसर बताना है, एडजस्टमेंट, मॉडिफायर की आपका फंक्शन की @ तो आपको बता दें कंट्रोल एंड शिफ्ट आपकी एक मॉडिफायर कुंजी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव के लिए विंडो शॉर्टकट की, अभी हमने ऊपर भी आपको बताया था, सेव करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट विंडो शॉर्टकट की है? Ctrl+Alt है कि Ctrl+S है, Ctrl+Q है, Ctrl+F1 है? कमेंट में भी आप आंसर इसका बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर Ctrl+S है, ठीक है। Ctrl+S आपके सेव करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी है। वहीं अब 18वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? प्रत्येक पेज के टॉप पर, ठीक है, प्रत्येक पेज के बॉटम पर, केवल प्रथम पृष्ठ पर, केवल अंतिम पृष्ठ पर। आप कभी भी हेडर का नाम कहीं भी आपको आए, हेड से हेडर होता है, ठीक है। हेड माने सिर होता है, हेड सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसी तरह हेडर को प्रत्येक पेज के टॉप पर रखा जाता है, ठीक है। तो हेडर प्रत्येक पेज के टॉप पर रहता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा आपका 18 का, ठीक है। अब 19 में पढ़ते हैं। एक्सेल में इस फॉर्मूले का इक्वल 5+2 के प्रयोग का क्या परिणाम आएगा? आपने कभी एक्सेल यूज़ किया हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो जब भी आप वहाँ इक्वल लगा के कोई भी संख्या को ऐड करते हैं तो वो संख्या जुड़ जाती हैं। जैसे हम यहाँ इक्वल लगा के 5+2 लिखा है, तो 5+2 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका सही आंसर आपका 7 हो जाएगा, डी। इसका डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। वहीं 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस का परिणाम डैश नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकता है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। ए इसका सही आंसर है, BCD कोई सही आंसर नहीं है, ए इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के और प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? इंटरनेट यूज़, ईमेल अकाउंट, वेब पेज या ईमेल प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर है ईमेल प्रोग्राम, ठीक है। किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिए करिए, फिर आंसर दीजिए करिए। आपको आता भी होगा तो आप नहीं दे पाते हैं, ठीक है। किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर आपको देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? स्टोरेज डिवाइस का सही आंसर है आपका, ठीक है। वहीं 23वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है आपका? वर्ड प्रोसेसर। पत्र या पेपर या किसी भी अन्य दस्तावेज को आपको बनाना है तो आपको वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यूज़र को वर्कबुक प्रति को एक साथ लेन के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य यूज़र को स्वतंत्र रूप से काम किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मर्ज करके आप किसी भी दो प्रति को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज टेलनेट? टेलनेट आपका क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपका, ए टर्मिनल नेटवर्क, बी टेलीफोन नेटवर्क, सी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और डी नेटवर्क। इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर
डैश पर रखा गया है, स्टार्ट आइकन जो होता है डेस्कटॉप पर कहाँ रखा गया है। तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी, टूल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार और मेन्यू बार। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा टास्क बार पे। आपका जो स्टार्ट का आइकन रहता है वो आपके टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार नीचे की तरफ होता है। आपका जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन में सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, टास्क बार होता है। अब 27वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या नोटा। नन ऑफ दी अबव। तो इसमें डी आंसर होगा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 28वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मेमोरी, बी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सी प्रोसेसर या डी ऑल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन आपका ऑल करता है, मेमोरी भी करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी करते हैं, प्रोसेसर भी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल। ठीक है, 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज में पेज को नीचे करने के लिए माउस का कौन डैश कार्य करता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्लाई, विगल, जंप या स्क्रॉल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। आपको दस्तावेज को ऊपर या नीचे, किसी भी प्रेजेंटेशन को या स्लाइड को या किसी भी पीडीएफ को ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉल करते हैं उसको। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। 30 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग के केस को प्रभावित करता है। करेक्टर स्ट्रॉन्ग के, ठीक है, इसमें आर इक्वल एलियन इक्वल प्रॉपर इक्वल अपर इक्वल लोअर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इक्वल एल ई एन। ठीक है, करेक्टर को स्ट्रॉन्ग के केस को प्रभावित नहीं करता है, तो इक्वल एलियन। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से डैश चयन करें। ठीक है, स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से आप क्या चयन करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, व्यू हैंड आउट, ठीक है, फाइल हैंड आउट, व्यू प्रिंट, फाइल प्रिंट। तो इसका सही आंसर है फाइल प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। पेंशन प्लानिंग फंड्स, पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटीज़, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परमानेंट प्रैक्टिशनर फंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सी इसका सही आंसर है पीपीएफ का फुल फॉर्म। वहीं हम 33वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेल में सामग्री को केंद्र में संरेखित यानी सेंटर में एलिग्नमेंट, सेंटर में करने के लिए किस चीज़ का आप यूज़ करते हैं। ए फॉर्मेटिंग टूल्स इन सेंटर की प्रेस, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस, कंट्रोल प्लस डी प्रेस, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस नहीं, फॉर्मेटिंग टूल्स इन सेंटर की आप प्रेस करते हैं इसके लिए। ठीक है, 33 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं 34 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्काइप सर्वर्स में से एक है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन है, वेब सर्वर है कि प्रोटोकॉल है। स्काइप आपका इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्काइप आपसे पूछता रहता है। वीडियो कॉलिंग में भी कभी आप यूज़ करते हैं स्काइप का। ठीक है, 35वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट्स प्रोग्राम के साथ जब कोई फाइल अटैच करते हैं तब वहाँ डैश किया जाता है। क्या किया जाता है, डाई अटैच, परीक्षण या सेव या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 36 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है F5 की शिफ्ट प्लस F5 की कंट्रोल प्लस F5 की आर प्लस F5। क्या पूछा गया, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो करने के लिए, तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, 37वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन SSL प्रमाण पत्र का एक प्रकार है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, यूनिफाइड, वर्ल्ड वाइड, एक्सटेंडेड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ए भी है, बी भी है और इसका आंसर आपका सी भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके 38 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, 38 नंबर के। तो 38 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग होती है। अगर आपको कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करनी है पूरा कॉपी करके, ठीक है, सबको स्पेलिंग एक साथ चेक करनी है, तो आप किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा F7 फंक्शन की से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे ही आपको बैंक से आया हो लेकिन ये वास्तव में हो सकता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फायरवॉल, फिशिंग अटैम्प्ट, रिप्लाई टू ऑल, सिग्नेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिशिंग अटैम्प्ट बी। ठीक है, हम ऊपर आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है, विश्वसनीयता, दक्षता, सुरक्षा या नोटा। तो इसका सही आंसर है सुरक्षा। ठीक है, सी।
KYC स्टैंड फॉर, KYC का नाम आपने सुना होगा, बैंक में भी KYC होता है, पेटीएम में भी KYC होता है, तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन है, नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, ए और बी और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नो योर कस्टमर। ठीक है, 42वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है? कोएक्सल, ट्विस्टेड प्लेयर, फाइबर ऑप्टिकल या वायरलेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? लेस कॉस्ट, मोर सिक्योर, तीव्र गति या ऑल ऑफ दिस? तो ये तीनों इसके आंसर हैं। ठीक है, लेस कॉस्ट भी रहता है, मोर सिक्योर भी आपका ये रहता है, और स्पीड भी इसकी तेज होती है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर डी। टेक्स्ट का सिलेक्शन होता है सिंगल वर्ड और वन लाइन, वन पैराग्राफ, टोटल डॉक्यूमेंट या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बीबीसी स्टैंड फॉर क्या होता है? बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूटी कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बैकग्राउंड कलर कॉपी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म जब भी पूछे तो इसका सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, पावर पॉइंट presentation does have a collection only picture, only sound, only video, slides, handouts या handouts एंड हैंड नोट्स? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्लाइड्स, हैंड आउट एंड हैंड नोट्स का। ठीक है, कलेक्शन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके डैश बटन पर क्लिक करें। सेंटर, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट एंड मर्ज, मर्ज एंड सेंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पेशलिस्ट एंड मर्ज। ठीक है, आईपी स्टैंड फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रायोरिटी, इंटरनेट पब्लिक, इंटरनेट प्रॉपर्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है? लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या मैकिनेटोज? तो इसका सही आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अभी आप विंडोज़ 10 चला रहे होंगे, विंडो 11 चला रहे होंगे, क्योंकि विंडोज़ इस समय सबसे लोकप्रिय है, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करें हैं, और जो आगे आएगी वीडियो उसमें हम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको सीरीज़ मिलती जाएगी कंप्यूटर की। ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। 14 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, 12 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, 11 पीटी टाइम्स न्यू रोमन, 13 पीटी टाइम्स न्यू रोमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 पीटी टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो इस वीडियो में टोटल हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में हम और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर अगर आपको हमारे जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।